गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सुनने में तो ये दोनों शब्द हमें लगभग एक जैसे लगते हैं, किंतु ऐसा है नहीं, इन दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ का मीन्स। ग्रोथ क्या है? अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा कि लगभग एक जैसे समझ में आते हैं कि अभिवृद्धि और विकास से एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर में होने वाले शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है। शारीरिक अंगों में परिवर्तन से तात्पर्य जैसे बच्चे का जन्म के समय वजन कुछ और होता है, लंबाई कुछ और होती है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात कर लें वो भी कुछ और होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनमें परिवर्तन आता जाता है ना। तो शारीरिक अंग में दो प्रकार के आपके आ गए, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य या बाहरी, एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल में आपका आ जाता है हाथ पैर की लंबाई है, वजन है, भार जिसे कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? इंटरनल बॉडी पार्ट्स हो गए। ठीक है, सॉरी, इंटरनल हमारे आ जाते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, हृदय हो गया, है ना, इंटरनल बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। मतलब देखा जा सकता है, लेकिन इन्हीं उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं, माध्यम, और जो हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जैसे हमारी लंबाई हो गया, और वजन भी अप्रॉक्सीमेट हम बता सकते हैं, हाथ पैर है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? बाहरी, क्योंकि ये बाहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें बाहरी रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो हाथ पैर, लंबाई, वजन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव के शारीरिक अंगों में या मानव के शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम नाप तौल सकते हैं। तो ये कैसा होता है? ये हमारा मात्रात्मक होता है। ग्रोथ हमारी कैसी होती है? मात्रात्मक, क्योंकि हम इसे नाप और तौल सकते हैं, जबकि जो हमारा विकास होता है इसे हम माप तौल नहीं सकते हैं, या कुछ मिक्सअप होता है। अभी इसको मैं बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभिवृद्धि। अब बात करते हैं विकास की अर्थात डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है मनुष्य का गर्भावस्था, या सॉरी भ्रूणावस्था बोलूँ, गर्भावस्था भी नहीं, इसको हम भ्रूणावस्था कह सकते हैं। भ्रूणावस्था से हमारा जीवन पर्यंत तक चलने लगता है। ठीक है, अब भ्रूणावस्था क्यों कहा जा रहा है इसका कारण समझिए। क्योंकि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हो या फिर एक्सटर्नल हो, धीरे 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 विकसित होना शुरू करते हैं। जैसे अभी आप विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि पैर से मस्तिष्क की ओर, यानी उल्टा। ठीक है, तो एक एक बॉडी पार्ट्स डेवलप होता है, तो इसे हम विकास कहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे भ्रूणावस्था से शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत चलता है। अब विकास में आता क्या क्या है आपका? देखिए, शारीरिक विकास भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, शारीरिक विकास जिसे हमने अभिवृद्धि का नाम दिया है, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका मानसिक, सामाजिक,
नैतिक, संवेगात्मक, होल डेवलपमेंट, जो कि आपने शिक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन सभी विकास का से जो है हमारे इसमें आते हैं विकास के अंतर्गत। तो ये डेवलपमेंट जो होता है अर्थात जो विकास होता है ये भ्रूणावस्था से जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसीलिए इसका क्षेत्र कैसा हुआ, विस्तृत हुआ। जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो लगभग एक एज पर आकर रुक जाती है। जैसे माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है परिपक्व हो जाता, मैच्योर हो जाता है, उसमें मतलब लंबाई कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वजन जरूर है, हाथ पैर हमारे जितने बढ़ने हैं बढ़ के, तो ये चीज़ें हैं जो तो लगभग 18 वर्ष की आयु तक ऐसा माना जाता है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं कि 18 वर्ष की आयु तक बालक जो है शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से एक मैच्योर हो जाता है। जबकि अन्य विकास जो हैं जिसमें मेंटल डेवलपमेंट की बात करें हम या सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये डेवलपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। तो अंतर क्या हमें समझ में आया अभिवृद्धि और विकास में? अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक विकास से है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अन्य सभी विकास आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी के विषय में जो फ्रैंक महोदय हैं उन्होंने कहा है, फ्रैंक महोदय ने कहा है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। और जबकि विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व के समस्त पक्षों से है। विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व के समस्त पक्ष, यानी कि हमारे जो व्यक्तित्व के समस्त पक्ष क्या हैं, इन सभी से, ठीक है। तो ये हमारा इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है फ्रैंक महोदय की जो परिभाषा है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के समस्त पक्ष आ जाते हैं विकास में, जबकि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि क्या है, हमारी अभिवृद्धि है। तो ये इन दोनों में विशेष अंतर आता है। दूसरा एक स्किनर की परिभाषा है विकास के संबंध में कि विकास एक सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कॉन्टिन्यूअस चलता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, और जबकि हमारी जो अभिवृद्धि है वो एक लिमिटेड समय तक होती है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी हमारा शारीरिक विकास एक लिमिटेड समय तक होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका ये बढ़ता ही रहे, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट हमारा जीवन पर्यंत चलता है। ओके, तो ये आपके दोनों टॉपिक हो गए, अभिवृद्धि एवं विकास। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे अगला लेक्चर बताऊंगी, मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू बच्चों।